गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम और अनुवर्ती पूर्ववर्ती, जिसका हमने उदाहरण के माध्यम से भी समझाया था। अब हम लोग जानते हैं, हम सब बच्चे, आप लोग सब लोगों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों संक्रियाएं बहुत अच्छे से आती हैं। एक चीज अब हम दोहराएंगे, भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न का अर्थ होता है बच्चों किसी भी वस्तु को बराबर भागों में बांटना, जिसको हम भाग कहते हैं। भाग का बढ़ा हुआ रूप भिन्न होता है। जैसे मान लिया एक ये रोटी है, एक रोटी को दो बच्चों में, आप दो बच्चे हो, दो लोगों में बराबर से बांटना है, तो हम क्या करते हैं, इस रोटी को बीच से फोल्ड कर देते हैं, अर्थात ये इस शेप में आ जाती है। आधा हिस्सा इसका ये हुआ और आधा हिस्सा ये हुआ। हम इस आधे को क्या कहते हैं? आधा आधे में बांटे, ये आधा हुआ और ये हिस्सा आधा हुआ। एक पूरे हिस्से को हमने कितने हिस्से में बांटा? दो हिस्से में। तो जिसको जितना जो पूरा रहता है उसको दो हिस्से में बांटा है, और इसके प्रत्येक हिस्से को 1/2 कहेंगे, क्योंकि अगर हम इस टुकड़े को लेते हैं, मान लिया एक टुकड़े को लेते हैं, तो ये दो हिस्से में से कितना है? एक हिस्सा है ना, इसलिए ये कहलाएगा 1/2। और ये दूसरा हिस्सा है तो ये भी कहलाएगा 1/2। अलग अलग दोनों 1/2 और 1/2। हम इसको एक साथ अगर वापस देखें कि हम ये एक पूरा मिलता है कि नहीं, तो आधा और आधा कितना होता है? एक होता है ना। तो वैसे ही 1/2 धन 1/2 ये कितना हो जाएगा? बराबर 2 और 2 का लघुत्तम 2 ही आता है। करके देख लो इसे। 2 और 2 का लघुत्तम जब हम निकालते हैं तो 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 1 आ गया। तो लसा कितना आ गया? लघुत्तम 2। 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 2। यहां पर लघुत्तम इसका 2 आया। इस वाले 2 से, इस वाले हर से इस वाले हर में भाग देते हैं, तो 2 एकन्ने 2, 1 आया। और इस 1 से जो उत्तर आता है उससे इसमें गुणा करते हैं। 1 धन 1 ये वाला हो जाएगा बराबर 2/2। और 2/2 को अगर हम सरल करें तो क्या आ जाएगा? 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2 बराबर 1। देखो आधा आधा को जो हमने जोड़ा तो ये 1 आया। ये हमने आधी आधी रोटी को समझ लो ऐसे करके जोड़ा, तो अगर हम इसको ऐसे करके दिखाएं तो ये हमें वापस मिल गया। ये समझ लो आधी रोटी ये है और आधी रोटी ये है, एक रोटी मिल गई। और हमने गणितीय रूप से भी इसको आधा धन आधा जब जोड़ा तो ये 1 आया। ठीक है। इसी तरह से हम मान लो कोई चीज है, उसके 3 हिस्से करें, ये 3 हिस्से कर दिए, तो जितने हिस्से किए जाते हैं उसे हर में लिखा जाता है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, जितने हिस्से किए जाते हैं वो हमेशा हर में लिखा जाता है। और तो इसका प्रत्येक हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 और 1/3। हम इसको अगर ऐसे ऐसे तीनों हिस्से ये हो गए, एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ, और
तीसरा हिस्सा ये हुआ 1/3, 1/3, 1/3। हम इसको गणितीय रूप से जोड़ के देखें, क्या ये वास्तव में फिर एक हमें वापस मिलेगा 1/3, 1/3 को अगर हम जोड़े 3 बार। तो देखिए, क्योंकि 3 हिस्से हैं, प्रत्येक हिस्से को हम जोड़ेंगे तो कितनी बार जोड़ेंगे? 3 बार। 1/3, 1/3 धन 1/3। इसका भी जब लघुत्तम बेटा जब समान हर होती है तो हम उसे सीधे सीधे उसी को लिख देते हैं, उसी हर को लिख देते हैं। वहां पर जब अलग अलग हर हो तब हम उसका लघुत्तम वाली प्रक्रिया जो मैंने बताई है वो करते हैं। तो हम यहाँ पर सीधे 3 लिख देंगे। अब इस वाले हर से जिसको हमें जोड़ना है, उस हर से इस वाले हर में भाग देंगे। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 3 से कितनी बार जाएगा? ये 3 एकड़ में 3 एक बार गया, और उस 1 से इस 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकड़ में 3, यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। बराबर 1 धन 1 धन 1 बराबर 3/3। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो हम 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि कितनी बार देखे जाता है? 3 एकड़ में 3, 3 एकड़ में 3, ये आ गया 1। जिन बच्चों को जरा से भी कठिनाई होती है भाग देने में तो वो ऐसे भाग दे सकते हैं, इस वाले हर से इसमें भाग देना तो 3 एकड़ में 3, ये हमें शेषफल 0, तो हमें 1 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो किसी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को बराबर के भागों में जब हम बांटते हैं तो वो पूर्णांक नहीं रह जाता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे पूरे अंक है ना, इसलिए इनको पूर्णांक कहते हैं। और जब हम इसको तोड़ देते हैं, हमने इसको क्या किया? 1 को तोड़ दिया, एक बार 2 हिस्से में और एक बार 3 हिस्से में, तब हम इसको क्या कहेंगे? भिन्न। इसके और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आपके घरों में कोई सामान मम्मी देती हैं और कहती हैं बराबर से बांट लो, तो कोई कम या ज्यादा लेते हो? नहीं लेते हो ना, सब लोग क्या करते हो? बराबर लेना चाहते हो। एक उदाहरण और देखो, मान लो ये लड्डू है, लड्डू एक ही है और खाने वाले 4 हो, कैसे शेयर करेंगे? किसी को ज्यादा या कम ना मिल जाए तो हमें क्या करते हैं? पहले 20 से तोड़ते हैं इसको, और फिर इधर से भी ऐसे बराबर से तोड़ देते हैं। एक एक हिस्सा चारों को मिल जाता है, तो और हर एक को चौथाई कहते हैं ना, कहते हैं कि चौथाई हिस्सा एक बच्चे को मिलेगा। एक बच्चे को मिलेगा। अब हम इसको गणितीय रूप में कैसे करें कि गणित में इसको हम कैसे बताएंगे कि चौथाई हिस्सा है? तो बेटा हम जितने हिस्से करते हैं उसको हमेशा हर में लिखते हैं। हमने इसके कितने हिस्से किए? 1, 2, 3, 4, और ये पूरा था कितना? 4, 1 था। तो हर हिस्से को हम क्या कहेंगे? 1/4। हर हिस्से, हर बच्चे को कितना मिला? चौथाई या 1/4 हिस्सा। 4 हिस्से इसके हो गए। अब मान लो 3 बच्चे हो, एक बच्चा कहा मेरा मन नहीं है खाने का, एक बच्चे ने क्या कहा कि मेरा मन नहीं है खाने का, तो उसने अपने फ्रेंड को या उसका जो भाई या बहन है उसको दे दिया। तो उसको कितने हिस्से मिल गए? उसको तो 2 हिस्से मिले, तो 2 बार 1/4 और 1/4 उसको मिला। तो उसके दोनों को हम जोड़ के देखें, ये कितना आता है? 1/4 धन 1/4। इसमें मैंने बताया अगर हर समान है तो हम सीधे सीधे हर को लिख लेते हैं। 4 एकड़ में 4 भाग देंगे, 1 आया, 1 से 1 में गुणा करेंगे, सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, 1 धन 1। अब ये आ गया हमारा 2/4, तो उसको कितना हिस्सा मिला?
4 हिस्सा मिला। जो दूसरा वाला बच्चा जिसको दे दिया था उसको कितना हिस्सा हो गया जब 2 हिस्सा हो पा गया? 2/4। अब इस 2/4 को, इसका मतलब वो, अगर हम वैसे देखते तो हम कहते कि अरे उसको तो आधा मिल गया, तो आधे का मतलब 2/4 हुआ। इसको हम सरल करेंगे तो हमको 1/2 अर्थात आधा मिलेगा। जैसे अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 हो गया, यानी कि 1/2 मतलब आधा। एक बच्चा कितना पा गया? आधा। क्यों? क्योंकि उसके भाई या बहन ने कहा कि मुझे लड्डू नहीं खाना है, तो ये उसको आधा लड्डू मिल गया, और शेष जो दोनों बच्चे हैं उनको 1/4 और 1/4 हिस्सा मिला। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब इसको आप लोग अपने घर में तमाम सारी चीज़ों को, जैसे कोई भी फल है, कोई भी मिठाई है, जो भी चीज़ है, रोटी है, आप इसको इससे, जैसे हमने 4 हिस्से में करके बताया, ऐसे आप और हिस्से में करके आज देखिएगा। यही आपको दिन में करना है, और ये पूरा आपकी कॉपी पर भी बेटा होना चाहिए। थैंक यू।